होता क्या है कि जब हम ये चीजें पढ़ते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं पे वर्ब को याद कर लेते हैं कि लेट, बिड, वॉच, फील, सी, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस, इन वर्ब्स के साथ हमें बेयर इंफिनिटिव लिखना है। लेकिन पूरी बात मैंने ये कही थी कि जब हम इन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं इन्फिनिटिव को, तो बेयर फॉर्म में लिखना है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो वर्ब्स हमने लिखे ना एक्टिव वॉइस में ये विल गेट वर्ब एक्टिव वॉइस में, वॉच्ड एक्टिव वॉइस में, कैन मेक वर्ब एक्टिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो वर्ब पैसिव वॉइस में। अच्छा, पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं बनता, है ना। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, दे वर बिडन टू स्टे साइलेंट, तो ये वर्ब पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, किसी भी वर्ब को जब हम पैसिव बना देते हैं तो उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी वर्ब का जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, उस वर्ब की पैसिव वॉइस में वो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो एक्टिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ऑब्जेक्ट को, वो पैसिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट करने लगता है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर हम किसी वर्ब के साथ में इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखें तो वो फुल फॉर्म में ही आएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर हम इन वर्ब्स को पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो इनके साथ हम फुल इन्फिनिटिव लिखेंगे। मतलब मैं इस बात को यहां पे थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं। देखो, इन वर्ब्स के साथ में क्या है कि अगर ये वर्ब्स हो एक्टिव वॉइस में और अगर ये वर्ब्स हो पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में जब आप इनके साथ इन्फिनिटिव लिखोगे तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में भी इनका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में तो आप बेस फॉर्म यूज करोगे, पैसिव वॉइस में आप इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करोगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दे रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखना। एक मिनट रुक जाओ। कई बार ना वो बुक्स में लिखा होता है कि लेट वर्ब होती है, उसकी पैसिव फॉर्म में भी उसके साथ में बेयर इन्फिनिटिव भी यूज होता है, एक्टिव फुल इन्फिनिटिव नहीं यूज होता। तो मैं उस वर्ब को अलग से मेंशन कर देता हूं। द वर्ब लेट isn't used in passive, isn't used in passive form। तो जो लेट वर्ब है ना, उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में वो पैसिव वॉइस में यूज ही नहीं होती है, ठीक है। वो एक्टिव में ही यूज होती है, ध्यान देना। नहीं तो कुछ बुक्स में लिखा होता है कि लेट वर्ब की अगर हम पैसिव फॉर्म यूज करेंगे तो उसके साथ पैसिव फॉर्म में भी इन्फिनिटिव आएगा, वो बात गलत है। तो ये हमने सीखा। तो जैसे मेक वर्ब है, अगर हम उसको एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर इन्फिनिटिव होगा। पैसिव बना देंगे उसी वर्ब का तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फिर फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दो एग्जांपल से मैं ये बात आपको हाईलाइट कर देता हूं। देखो, अब देखो, पता है क्या, यहां पर ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें 100 वर्ब हो गई, ठीक है। वी सब्जेक्ट हो गया, द मैन जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप यहां पे जो लिखोगे इन्फिनिटिव या जो भी, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमने लिखा वी सॉ द मैन, व्हाट डिड वी सी द मैन, तो हमने क्या देखा मैन को, तो ये हमें ये बताना है, ठीक है। वी नीड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव तो बनेगा नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्रॉसेस नॉन फाइनाइट फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म्स होती है इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स। क्रॉसेस फाइनाइट फॉर्म है वर्ब की, उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से आप कोई भी लिखोगे ना तो आंसर है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस लिखें जो कि बेयर इन्फिनिटिव है तो भी सही है, और अगर हम क्रॉसिंग लिखें तो भी सही है। कोई कंफ्यूजन ना हो आगे आपको, इसलिए मैं बता देता हूँ, वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये जो क्रॉसिंग हमने लिखा है जेरेंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये जो क्रॉस है ये बेयर इन्फिनिटिव है, और ये जो क्रॉसिंग है
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जेरेंड नहीं है, ठीक है। हंसी आ रही है लास्ट में, चलो। तो अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्रॉस भी सही है, क्रॉसिंग भी सही है, तो ये ना दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, सिचुएशंस दो हैं। जब हम क्रॉस लिख रहे हैं तो अलग कॉन्टेक्स्ट है, क्रॉसिंग लिख रहे हैं तो अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन दोनों ही सही हो सकते हैं। कैसे समझना, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये है कि उस पर्सन को जो रोड क्रॉस कर रहा है, हमने देखा रोड क्रॉस करते समय जब वो रोड क्रॉस कर रहा था और वो काम उसका पूरा नहीं हो पाया था, आधा हुआ था। एक सिचुएशन ये कि हमने किसी मैन को देखा कि उसने रोड क्रॉस कर लिया और पार चला गया। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है। अगर हमें कभी किसी पर्सन की ऐसी स्टेट को रेफर करना है जिसमें वो जो काम कर रहा है वो इनकम्प्लीट था, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम लिखेंगे क्रॉसिंग। अगर हमें किसी पर्सन की ऐसी सिचुएशन को रेफर करना है जिसमें वो जो काम कर रहा था वो कंप्लीट हो गया, तो हम लिखेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बेयर इन्फिनिटिव लिखोगे और जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे तो मीनिंग अलग अलग होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि द एक्शन वाज कंटिन्यू, नॉट कंप्लीट। इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मींस द एक्शन वाज कंप्लीट। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, ये किन वर्ब्स के साथ पॉसिबल है, तो देखो, वॉच, वॉच, हियर, फील, सी, नोटिस। तो ये जो हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, इनके साथ में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बेयर इन्फिनिटिव को या प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी को भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन जो है वो इनकम्प्लीशन ऑफ द एक्शन को रेफर कर रही है, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन को रेफर कर रही है। अगर कंप्लीशन ऑफ द एक्शन को रेफर करना है तो बेयर इन्फिनिटिव लिखना है, इनकम्प्लीशन ऑफ द एक्शन रेफर करना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। तो इन वर्ब्स के साथ में जिनको मैंने सर्कल कर दिया है, वॉच, सी, फील, हियर, हेल्प, ठीक है, हेल्प नहीं है, हियर और नोटिस, इनके साथ आप बेयर इन्फिनिटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल इस डिफरेंस के साथ जो आपको समझाएगा कोई भी लिख सकते हो। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं जब। अब देखो, दे सब्जेक्ट हो गया, हर्ड वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे सब्जेक्ट हो गया, हर्ड वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी जो टू अटर हमने इन्फिनिटिव लिखा और टू सिंग जो हमने इन्फिनिटिव लिखा, हमें पता है ये गलत है, ठीक है, ये कंफर्म गलत है। अब हम क्या करें, हियर वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव लिखे हैं, जेरंड लिखे हैं, तो हमने पढ़ा है हम हियर के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। हियर वर्ब जो है इसके साथ ऑन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब इन डिफरेंट सिचुएशंस हम बेयर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं। क्या लिखें ये हमें डिसाइड करना है सेंटेंस को पढ़कर, अपना कॉमन सेंस यूज कर कर। कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको लगे कि भाई इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये एग्जांपल था। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या बेयर इन्फिनिटिव कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सिचुएशंस लॉजिकल होंगी। तो कोई सिचुएशन ऐसी भी मिल सकती है जिसमें आपको लगे कि हम बेयर इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं, आइदर इज करेक्ट। कोई सिचुएशन हो सकता है ऐसी हो जिसमें केवल बेयर इन्फिनिटिव ही आना हो या केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आना हो, तो वो सोचना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आपको बताया उसको ध्यान में रखते हुए एक और सोच के आंसर बताओ। इन दोनों सेंटेंसेस को जो कि हमें पता है कि कंफर्म गलत है, कैसे हम सही करें। दे हर्ड हिम टू सिंग सम हिंदी सॉन्ग, उन्होंने कोई उसको हिंदी गाना गाते सुना। तो जैसे कोई पर्सन हिंदी गाना गा रहा, तो गाना है तो 4-5 मिनट का, तो 6 मिनट का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी बीच में उसको सुना होगा। गाना कोई एक सिंगल शब्द तो होता नहीं कि और बोला तुरंत स्टार्ट हुआ तुरंत एंड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इनकम्प्लीशन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा लॉजिकल रहेगा। तो लिखिए सिंगिंग। अच्छा, दे हर्ड हिम टू अटर योर नेम वंस, उन्होंने एक बार उसे तुम्हारा नाम लेते सुना। तो किसी पर्सन का नाम लिया तुरंत ही बंद भी हो गया होगा। कोई किसी पर्सन का नाम, कोई पोएम या कोई सॉन्ग तो होता नहीं है जो देर तक चलेगा। तो यहां पर बेयर इन्फिनिटिव लिखना ठीक रहेगा। तो ऐसे लिखो, दे हर्ड हिम अटर योर नेम वंस।
तो अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं, जेरेंड भी इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये किसी पेपर में भी शायद आए हुए क्वेश्चन है, तो आप जल्दी समझोगे। आई फेल्ट समथिंग टू हिट माई लेग। I felt something to crawl on my leg। ठीक है, अब यहां पर हमने इन्फिनेटिव लिखा, यहां पर भी इन्फिनेटिव लिखा, और हमें पता है ये जो हमने इन्फिनेटिव लिखे गलत है, कंफर्म है कि गलत तो है ही है। ठीक है, फेल्ट यहां पे वर्ब हो गई, फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट यहां पे वर्ब हो गई, समथिंग इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो हम इन्फिनेटिव लिख रहे हैं वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं तो बेयर फॉर्म में आता है, फुल फॉर्म में नहीं आता। तो अब ये गलत तो है ही है, अब हम इसको या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखें और बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखें या फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखें। अब सोचो क्या लिखना कहां पे ठीक रहेगा। आई फेल्ट समथिंग टू हिट माई लेग, आई फेल्ट समथिंग टू क्रॉल ऑन माई लेग। अब देखो पता है क्या, मान लीजिए कोई चीज है वो मेरे पैर से आके टकराई, हिट किया उसने मेरे पैर को, तो जैसे हिट हुआ होगा, हिट होने वाला एक्शन भी तुरंत ही एंड हो गया होगा। तो यहाँ पे सेंस ऑफ कंप्लीशन है, सेंस ऑफ कंप्लीशन है, तो लिखिए बेयर इन्फिनेटिव हिट। आई फेल्ट समथिंग टू क्रॉल ऑन माई लेग, मैंने किसी चीज को अपने पैर पर रेंगते फील किया। तो मतलब कोई चीज, कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी मीटी पैर पे रेंग रही होगी तो इसको महसूस हुआ। तो वो महसूस होने वाला, फील होने वाला काम कब हुआ, जब वो काम चल रहा होगा, रेंगने वाला काम चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो क्रॉलिंग, आई फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई लेग। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है, सी है, वॉच है, हियर है, फील है, नोटिस है, हम इनके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर आपको ये रेफर करने की जिस एक्शन को परसीव किया गया वो एक्शन उस समय इंकम्प्लीशन की स्टेट में था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखिए। अगर आपको किसी एक्शन के कंप्लीशन के परसेप्शन को रेफर करना है तो फिर बेयर इन्फिनिटिव लिखिए। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इनको आप समझ पाएंगे। देखो, डिड नॉट लेट वर्ब हो गई, हिज सन ऑब्जेक्ट हो गया, टू गो टू द सिटी ये व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे हमने लिखा द ओल्ड मैन डिड नॉट लेट हिज सन, व्हाट डिड ही नॉट लेट हिज सन, तो आंसर है टू गो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन मेड, ये वर्ब हो गई। और रीडू जो है अभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये वर्ब आपकी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं किसी वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव को, तो बेयर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां तो लिखो केवल गो, यहाँ पे वर्ब पैसिव है, तो पैसिव के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके साथ होता नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा फुल इन्फिनेटिव, तो लिखो टू रीडू। ठीक है, तो इसको लिखो टू रीडू। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन मेड टू रीडू द होमवर्क, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर से होमवर्क करवाया गया है। ठीक है, ये देखो, ईच ऑफ द टूरिस्ट वॉच द सन शाइन इन द स्काई। अब यहाँ पे जैसे हमने वॉच्ड वर्ब लिखी है, द सन हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, शाइन इन द स्काई हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है।
अब आप एक चीज सोचो कि हर एक टूरिस्ट ने देखा सन को, तो हर एक टूरिस्ट ने जिस समय देखा सन को उस समय क्या सिचुएशन रही होगी? सन जो है वो एकदम से शाइन किया होगा, वो खत्म हो गया होगा, तुरंत मोमेंटरी एक्शन रहा होगा क्या? ठीक है। या सन शाइन कर रहा होगा उस समय जब उन्होंने देखा होगा और बाद में भी करता रहा होगा, कि उन्होंने जैसे ही देखा वैसे सन एकदम से शाइन हुआ फिर बंद हो गया, खत्म भी हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। वो देर तक शाइन करते ही रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिखना चाहिए। तो लिखो ईच ऑफ द टूरिस्ट वॉच द सन शाइनिंग इन द स्काई। हर एक टूरिस्ट ने सन को मतलब शाइन करते हुए देखा, सन जो था वो चमक रहा था जब उन्होंने उसको देखा। अब अगला एग्जांपल बताइए। ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच अर्लियर। अब पता है इसमें क्या है बच्चों? ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको ना पहले आपको समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे वापस लाता हूँ। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे ही इज बिलीव्ड टू लीव द सिटी लास्ट मंथ। ही इज बिलीव्ड टू लीव द सिटी लास्ट मंथ। अब आप देखोगे इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब है। एक है इज बिलीव्ड जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब है, एक है टू लीव द सिटी जो कि है इन्फिनिटिव। ठीक है। और यहां पर एक हमने टाइम लिखा है लास्ट मंथ। तो ये जो हमने लास्ट मंथ टाइम लिखा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो टाइम लास्ट मंथ लिखा गया पास्ट का टाइम है। तो ये जिस एक्शन के लिए भी यूज हुआ है वो एक्शन पास्ट का ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ तो हमने इज बिलीव्ड प्रेजेंट टेंस लिख रखा है, तो ये तो गलत है। तो क्या हमें यहाँ पे वॉज बिलीव्ड लिखना चाहिए? तो आंसर है नहीं, वो इज बिलीव्ड सही है। ही इज बिलीव्ड टू लीव द सिटी लास्ट मंथ, ऐसा माना जाता है कि उसने पिछले महीने शहर छोड़ दिया। मान लो लोग ऐसा मानते हैं उसके बारे में कि वो पिछले महीने शहर छोड़ के चला गया। अब मानते अभी हैं, लेकिन जो काम अभी उसके बारे में मानते हैं वो पहले हो चुका है। तो यहां पे जो लिखा गया इन्फिनिटिव है वो पहले हुआ एक्शन है, मेन वर्ब वाला एक्शन बाद में हुआ है। और वो जो हमने लास्ट मंथ यूज किया वो हमने टू लीव के लिए यूज किया। ठीक है। वो लास्ट मंथ हमने इस बिलीव्ड के लिए नहीं यूज किया। तो जो हमारी मेन वर्ब है और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो मेन वर्ब में लिखा गया एक्शन जो है वो नॉन फाइनाइट वाले एक्शन के बाद में हो रहा है, या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि जो हम इन्फिनिटिव लिख रहे हैं वो इन्फिनिटिव एक ऐसे एक्शन को रेफर कर रहा है जो मेन वर्ब वाले एक्शन से पहले हो गया। ये एक क्रक्स है जो आपको पकड़ना है क्या, कि अगर हम कभी इन्फिनिटिव का यूज किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए करें जो मेन वर्ब वाले एक्शन से पहले हो गया हो, तो वो इन्फिनिटिव जो है ना वो कंप्लीशन की स्टेट में आ जाता है। कंप्लीशन की स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब की परफेक्ट फॉर्म से यूज होती है। तो हमें वहां पर इन्फिनिटिव की जो परफेक्ट फॉर्म होती है टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, उसका यूज करना चाहिए। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए टू हैव लेफ्ट। ये जो हमने टू हैव लेफ्ट लिखा है ये इन्फिनिटिव की परफेक्ट फॉर्म है। इसका यूज हम तब करते हैं जब इन्फिनिटिव के थ्रू किसी एक्शन के कंप्लीशन को रेफर करना, तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। एक आधे एग्जांपल से और समझते हैं ये बात। टू सी द थीव्स
अब आप देखो, ये क्लेम्ड वर्ब है और उसके साथ हमने इन्फिनेटिव लिखा। ये रिग्रेट वर्ब है, इसके साथ हमने इन्फिनेटिव लिखा। रिपोर्टेड वर्ब है, इसके साथ हमने इन्फिनेटिव लिखा। अब होता क्या है, हम इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो हमारे डिसीजंस को, प्लान्स को, विशेष को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब बाद में होने वाले काम को। जैसे मान लो मैं कह दूं आई वांट टू मीट हिम, तो आई वांट टू मीट हिम का मतलब ये हो गया कि मैं चाहता हूं कि उससे मिलूं, तो मिलने वाला काम बाद में होगा। तो इन्फिनेटिव्स का यूज उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो कि प्रोस्पेक्टिव एक्शंस हैं, फ्यूचरिस्टिक एक्शंस हैं, फ्यूचर में होने वाले एक्शन है। वो आपकी डिजायर्स हो सकते हैं, आपके विश हो सकते हैं, आपके प्लान्स हो सकते हैं, आपके डिसीजंस हो सकते हैं, इन्फिनेटिव्स। लेकिन अगर कभी इन्फिनेटिव का यूज किसी ऐसे एक्शन के लिए करना पड़ जाए जो कि पहले ही हो चुका है, तो फिर परफेक्ट फॉर्म लिखनी चाहिए। मतलब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यूज परफेक्ट इन्फिनेटिव्स। परफेक्ट इन्फिनेटिव्स का मतलब टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर सच एक्शंस as take place before the main verb। अगर हम इन्फिनेटिव का यूज किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए करें जो मेन वर्ब वाले एक्शन से पहले होता है, ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो फिर आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करना चाहिए। मेन वर्ब से पहले हुए एक्शंस को रेफर करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज परफेक्ट फॉर्म में करना चाहिए। अब आप यहां पर देखो, दे क्लेम्ड टू फाइंड अ क्योर फॉर द डिजीज। अब अपना कॉमन सेंस, अपनी रीजनिंग अप्लाई करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पहले उन्होंने बीमारी के लिए इलाज ढूंढा होगा या पहले क्लेम किया होगा। क्या होता है, पहले हम कुछ कर लेते हैं, बाद में क्लेम करते हैं कि हमने किया या हमने नहीं किया, या पहले क्लेम करते हैं बाद में उस काम को करते हैं? क्लेम तो बाद में ही किया जाता है। तो अगर इन्होंने क्लेम किया है तो जिस एक्शन का इन्होंने तो अगर इन्होंने क्लेम किया है तो जिस एक्शन का इन्होंने क्लेम किया वो एक्शन इन्होंने पहले ही कर लिया होगा। अगर पहले ही कर लिया होगा तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखो, टू हैव फाउंड। ये आंसर है। दे क्लेम्ड टू हैव फाउंड अ क्योर फॉर द डिजीज। अगले में आ जाओ, ही स्टिल रिग्रेट्स टू बाय दिस हाउस, कि वो अभी भी रिग्रेट करता है, ठीक है, घर खरीदने का। तो रिग्रेट कोई कब करता है, काम को कर लेने के बाद या पहले? मान लो किसी ने कोई घर खरीद लिया, बाद में उसको लगा यार नहीं खरीदना चाहिए था, गलत डिसीजन था, तो रिग्रेट करेगा। या अभी खरीदा नहीं लेकिन रिग्रेट पहले कर रहा है, काम बाद में करेगा। हाँ? तो हम रिग्रेट करते हैं किसी काम को करने के बाद में, करने से पहले। तो कॉमन सेंस की बात है कि रिग्रेट किया जाता है बाद में, पहले कोई काम कर लिया बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब रिग्रेट वर्ब के साथ ये जो हम इन्फिनेटिव लिख रहे हैं वो रिग्रेट वर्ब से पहले हुए एक्शन को रेफर कर रहा है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखो, टू हैव बॉट। यहां माय नेबर रिपोर्टेड टू सी द थीव्स। पहले रिपोर्ट किया होगा, बाद में चोरों को देखा होगा नेबर ने, या पहले देखा होगा बाद में रिपोर्ट किया होगा? क्या होता है, हम किसी काम को कर लेने के बाद में रिपोर्ट करते हैं कि हमने ये काम किया है? या हम किसी काम को करने से पहले रिपोर्ट कर देते हैं कि हम ये काम करेंगे? तो रिपोर्ट बाद में किया जाता है। पहले मान लो आपने कुछ देखा, सुना, समझा, बाद में आप उसको किसी को बता दो, तो ये रिपोर्ट करना हो गया। तो रिपोर्ट इसने बाद में किया होगा, पहले काम हो गया होगा। तो अगर ये काम पहले ही हो गया रिपोर्ट करने से, तो इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखो। तो लिखो ऐसे, माई नेबर रिपोर्टेड टू हैव सीन द थीव्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आओ। हमने यहां पर एक वर्ब लिखी, अपीयर्स, और यहां पर एक इन्फिनेटिव लिखा, टू बी रिच। ठीक है, अब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, सेंटेंस को पढ़कर समझो। अब फिर बताओ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सही है गलत? क्या लिखा हुआ है, ही मे बी पुअर नाउ, कि वो अब गरीब हो सकता है, मतलब हम ये बात मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है ये गरीब हो, बट लेकिन हमारा अपना एक और भी ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? ही अपीयर्स टू बी रिच अर्लियर, लेकिन दिखता ऐसे कि पहले अमीर रहा हो, मतलब अब गरीब होगा मान लिया, लेकिन ऐसा दिखता कि पहले अमीर रहा होगा, तो दिखता अभी है लेकिन अमीर पहले रहा होगा।
तो उसका अमीर होना जो हम इन्फिनेटिव फॉर्म में एक्शन लिख रहे हैं वो पहले का है, दिखना अभी का काम है। तो अगर हम मेन वर्ब से पहले के एक्शन को रेफर कर रहे हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में, तो परफेक्ट फॉर्म लिखनी चाहिए, टू हैव बीन। तो लिखो ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच अर्लियर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अब नॉन फाइनाइट वर्ब आपका चल गया है।